हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, जैसे कि एग्ज़ाम हमारे सेमेस्टर 2 का पास आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बचे हैं और मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स 20 मार्च के बाद शुरू हो जाने चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री के अंदर सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स के लिए आईसीएसई के। मैं ये बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आईसीएसई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक को, और मेन फोकस हमें किस पर रखना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उस टॉपिक को पढ़ते वक्त, कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो सकता है उस टॉपिक पर, ये भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये आपका बाइफर्केटेड सिलेबस था, जो हमारे सेमेस्टर 1 में ये यूनिट्स ये वाली कवर हो गई थी, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 में ये वाली यूनिट्स कवर हो गई थी और सेमेस्टर 2 के लिए हमारे पास था मेटलर्जी, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक इन्होंने मेंशन नहीं करा है, पर आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की अप्रोच भी रहने वाली है, क्योंकि जितने भी ये चैप्टर्स हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें आपका प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाली है। कंपाउंड्स के कलर के बेसिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। हम पॉइंट बाय पॉइंट सारा सिलेबस डिस्कस करते हैं और इसमें जो मेन पॉइंट्स है फोकस करने के, उनके बारे में बताते हैं। ओके, तो पहला वो मेटलर्जी में कह रहा है अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, ओर्स और मिनरल्स की डेफिनेशन के बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है ना। देन कॉमन ओर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिंक, ब्लेंडे, सिनाबार, ये सब पता होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, फिर मेन पार्ट आ गया एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में बेयर्स प्रोसेस का केमिकल मेथड। इस वर्ड से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए भी। बेयर्स प्रोसेस करके ही जाना है। इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन हॉल्स हेरॉल्स प्रोसेस, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वेरियस कंपोनेंट्स, वो पूछ लेगा कि हमने ग्रेफाइट क्यों यूज़ करा, हमने ये चीज़ क्यों यूज़ करी, हर एक का हमें रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है सेमेस्टर 2 हमारा थ्योरेटिकल भी होने वाला है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, ठीक है। देन है अलॉयज। अलॉयज में आपके डेफिनेशन, अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। आपको उसने स्पेसिफिक कर दिया है ओनली एल्यूमिनियम, अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम बोला है उसने। इसमें आपका ड्यूरेल्यूमिन आना ही आना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम में आपको ड्यूरेल्यूमिन को करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और सबसे बड़ा यूज़ उसका एयरक्राफ्ट के रॉ मटेरियल में, ओके। देन है आपका ये इतना इसका रहा। आगे बढ़ते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स की तरफ। जब हमारा पेपर 80 मार्क्स का होता था तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। 10 से 15 नंबर का स्टडी ऑफ कंपाउंड्स आता था, और जब पेपर 40 मार्क्स का हो गया है तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका 15 मार्क्स का अभी भी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है ना। तो इसे हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अगर मैं ब्रेक करूँ मार्क्स को, तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा अराउंड 15 मार्क्स का। आपका 15 मार्क्स का आप मान लो आपका स्टडी ऑफ कंपाउंड्स प्लस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अप्रोच 30, एंड बचे हुए 10 में आपका ये आ जाएगा मेटलर्जी एंड ये जो दूसरा वाला है, कौन सा है ये, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बची हुई, ठीक है। देन स्टडी ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो उसके मिक्स क्वेश्चंस बेसिकली जो सबके मिक्स्ड होंगे। इसमें बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड वाले चैप्टर की। तो इसमें बोला है आपको हाइड्रोजन क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। आपको प्रोसेस दे देंगे, डायग्राम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, हमने यही क्यों यूज़ किया, हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। इस तरह से सेटअप दे देंगे आपको, फोटो क्वेश्चन और क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हर ऑल्टरनेट ईयर आ जाता है, तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद अमोनिया, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ HCl फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, लैब मेथड, ठीक है। ये सब टेस्ट हो गए। आइडेंटिफिकेशन का ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की अप्रोच बोली थी वो ये है। वो आपको बोलेंगे कि 2 कलरलेस गैसेस व्हेन रिएक्ट गिव अ वाइट सॉलिड, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर
ब्रिंगिंग अमोनियम क्लोराइड टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, हमारे को फ्यूम्स दिखे व्हाइट कलर के, किस चीज़ के फ्यूम्स हैं वो, है ना। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू शो द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये सब बेसिक है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया। लास्ट में है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय डिसॉल्विंग द गैस इन वाटर, स्पेशल अरेंजमेंट, ये आपका फनल अरेंजमेंट हो गई, ठीक है ना, फनल अरेंजमेंट हो गई है आपकी। नेक्स्ट, तो ये आपका इसमें फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, प्रिपरेशन, कलेक्शन ऑफ गैस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया रिएक्शन, एक मिनट, रिएक्शन विद अमोनिया जो मैंने आपसे कही थी वही वाली चीज़ आ गई कि क्लोराइड अमोनिया के संग रिएक्शन करेगी तो अमोनिया भी कलरलेस, HCl भी कलरलेस, दोनों बनाती हैं एक वाइट सॉलिड, तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टीज, उसकी रिएक्शन ऑक्साइड फिज्म, डिकम्पोजिशन, ये सब कॉमन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में अप्रोच हो जाती है इसकी। जो वाइट पीपीटी बनता है और फिर हमें बता देते हैं कि वो सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, वो वाला क्वेश्चन इसमें से ही आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। मूव ऑन करते हैं अमोनिया पर। अमोनिया में हेबर्स प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस के बाद एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन, द बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन, ठीक है, ये पता होना चाहिए। लैब प्रिपरेशन, अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स यूजिंग एल्कलीज, रिएक्शन कैन बी स्टडीड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, कंडीशंस एंड इक्वेशंस, तो आपको हेबर प्रोसेस पहले ही बता दिया हमने, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विद कंडीशंस एंड रिएक्शंस, इसमें कैटालिटिक जिसमें हम प्लैटिनम यूज़ करते हैं वो वाली रिएक्शन इसमें होने वाली है यूज़, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। आगे है फिर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के अंदर आपकी लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट, नाइट्रिक एसिड के कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट आपको आने चाहिए। ओसवाल्ड प्रोसेस, ओनली इक्वेशंस, ठीक है। ओसवाल्ड प्रोसेस इंपॉर्टेंट, उसकी रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसमें। कौन सी वाली? ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, ये वाली, ओके। काफ़ी छोटा हो गया है पार्ट, वरना काफ़ी नाइट्रिक एसिड में काफ़ी एप्लीकेशंस थी पहले, अब सिलेबस जब से कट डाउन हुआ है तब से काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ। सल्फ्यूरिक एसिड में मैन्युफैक्चर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें आपको पूछ सकते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के बारे में, किस इनडायरेक्टली क्वेश्चन दे सकते हैं, या आपको बॉक्स फॉर्मेट में दे सकते हैं, ABCD क्वेश्चन की तरह दे सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर एज एन एसिड, रिएक्शन विद कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ यूज होता है, ये वाली रिएक्शन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ ये क्या कहते हैं चारिंग ऑफ शुगर कर देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल नेचर, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नॉन वोलेटाइल नेचर शो करने वाली। और आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट ऑफ बोथ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका टेस्ट फॉर सल्फेट है, जिसमें हम बेरियम क्लोराइड का जो टेस्ट होता है और बेरियम सल्फेट का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट रहने वाला है यहाँ पर। उस बात से क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं और इस बार भी उम्मीद है क्वेश्चन आने की, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपके स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अपनी पूरी ब्रांच है, पर आपके में क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में दे रखी है, तो टॉपिक्स में जो आपके रहने वाला है वो आपको यूनिक नेचर ऑफ कार्बन में आपसे वो इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में पूछ सकता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे सकता है, या फिलिंग द ब्लैंक वगैरह में पूछ सकता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी को। देन आपसे वो एग्जांपल पूछ ले सकता है कि ये आपका कंपाउंड है, बताओ ये एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, साइक्लिक है, कौन सा है, ठीक है। आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर, दो कंपाउंड से देगा, पूछ लेगा ये हमारे कैसे आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं, कैसे आइसोमर्स हैं, ये पूछ सकता है, ठीक है ना।
या फिर आपको बोल देगा कोई कंपाउंड दे देगा जैसे पेंटेन है और वो बोलेगा इसके चेन आइसोमर्स बनाओ या फिर इसके पोजीशन आइसोमर्स बनाओ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइसोमेरिज्म पर के वो दे देगा कि आपको ये वाला बनाना है, या ये पूछ लेगा ये दोनों कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन है होमोलॉगस सीरीज, रिलेशनशिप आपको पता ही है इन सब के बारे में। नॉमेनक्लेचर, एक क्वेश्चन बनने वाली बात आ गई नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में आपको ये याद रखना है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहलिक, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें वो कंफ्यूज करने के लिए आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप में कंफ्यूज करेगा, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इन तीनों ग्रुप से नॉमेनक्लेचर को भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चेन रूल, सारे रूल्स पता होना चाहिए और नॉमेनक्लेचर पर 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो चीज़ या इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो चीज़ों में से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और जब पेपर हो जाएगा तब हम बात करेंगे कि जितना मैंने बोला था उसमें से कितना पेपर आया, ओके। नेक्स्ट है आपके हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपके एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस ही रह गए हैं, है ना। एल्केन्स में आपकी रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड इथेन विद क्लोरीन थ्रू सब्स्टिट्यूशन, अगर एल्केन्स आए तो इसकी सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन आनी ही आनी है, ओके। एल्कीन्स में बात करें तो अनसैचुरेटेड रिएक्शन इथीन विद एग्जांपल, इसमें आपको एप्लीकेशन पूछ सकता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों में आपकी एप्लीकेशन पूछ सकता है वो। या फिर अच्छा ये पूछ सकता है कि एसिटिलीन और इथाइलिन में क्या फ़र्क है ना, उसके क्वेश्चन पूछ सकता है एसिटिलीन कौन सी गैस को कहते हैं। एल्काइंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद अ ट्रिपल बॉन्ड, इथीन एज एन एग्जांपल ऑफ एल्काइन। ये बेसिक हो गया। अब जो रिएक्शन इनकी बहुत सारी थी उन्हें कट शॉर्ट करके सिर्फ इतना बोला है मेन प्रॉपर्टीज, पर्टिकुलरली एडिशन प्रोडक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन के संग रिएक्शन कराएं तो किस तरह की रिएक्शन हो सकती है वो पूछ सकता है। अब एडिशन प्रोडक्ट बनता है जब, तो हम लोग कौन से कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, प्लैटिनम, निकल, पीडी, ये सब की रिएक्शन हो सकती है। आपका एडिशन हो सकता है, एडिशन की रिएक्शन आ सकती है। बेसिकली एल्कीन्स और एल्काइंस की अगर बात करें तो इसमें आएंगे आपके यूजेस, इनकी एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन के संग वो आपको प्रोडक्ट बनवा के दिखा देंगे या प्रोडक्ट का नामकरण करवा देंगे, ठीक है। यही था आपका सिलेबस। अगर इसमें आगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं दे रखी पर इसकी अप्रोच प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की इसी के अंदर आएगी, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आना है, दिमाग खोल के क्वेश्चन में क्या एग्जामिनर चाह रहा है वो देखना है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है तो जो अटेम्प्ट करने का पैटर्न रहेगा वो अलग रहेगा, ओके। उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से हमारे को पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सेमेस्टर 2 का जो टेक्निक है अटेम्प्ट करने की वो सेमेस्टर 1 से अलग रहने वाली है, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो या फिर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको आपकी क्वेरी रिजॉल्व करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।